तो आज हम लोग बात करेंगे आईआरईएल इंडिया लिमिटेड जो फॉर्मरली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की कंपनी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में बहुत सारी जगह ये आप ये वेबसाइट भी इनकी चेक कर सकते हैं। आईआरएल पूरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से यहाँ पे और पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जगह निकले कैरियर सेक्शन में, और वो मैं जगह कौन कौन सी ट्रेनिंग के लिए है और उसके लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया लेवल पे है। चलिए हम लोग देखते हैं जो जगह निकले उसके बारे में। दोस्तों, आईआरईएल इंडिया लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है। परमाणु ऊर्जा विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोमेटिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो जगह निकली है हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। ठीक है, वैकेंसी सर्कुलर में आपको बता रहा हूँ इतना पूरा डिटेल्स। और ये ध्यान से देखिए क्योंकि आपका इसमें कैरियर बनने वाला है। और ये पूरे पैन इंडिया में जैसा आप देखोगे कि यहाँ पे केरला में इनका है, तमिलनाडु में है, आसाम में है, उड़ीसा में है। ठीक है, फिर उसके बाद पुणे रेयर अर्थ में है, मुंबई में है। ठीक है, फिर अभी भोपाल में भी है, मध्य प्रदेश में है। मतलब पैन इंडिया में जहां पे भी इनके ऑफिस वहां जगह निकले रेयर अर्थ के लिए। वेरियस प्रोजेक्ट्स यूनिट्स और ऑफिसेस के लिए गवर्नमेंट में एक अच्छा खासा चांस आपको मिल रहा है काम करने का। ट्रेनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ स्टार्ट कर सकते हैं आपका कैरियर। और फॉर्म भरने की तारीख निकले 17/6, मतलब 17 जून से। आज से आप अप्लाई कर सकते। तो 7 जुलाई तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है, और वो भी ऑनलाइन। आप हर एक चीज ध्यान से सुनिए, मैं पहली जॉब आपको बता रहा हूँ। और डिटेल ऑफ पोस्ट और पूरी जानकारी जैसा आप देखिए, ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस। फाइनेंस एक्सेस में अगर आपको ग्रेजुएट ट्रेनी बोलना, 7 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिलेगा 33,750 प्लस। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा, कंपनी की तरफ से आपको रहने की फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, और आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपका ग्रेड चालू होगा। सक्सेसफुल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 25,000 से लेकर 68,000 के S1 ग्रेड में आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। 26 उम्र चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने की। और ये दोस्तों ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेगुलर पे पोस्ट है। ये देखिए, नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। पूरी की पूरी पोस्ट है ये रेगुलर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्ट नहीं है। गवर्नमेंट में आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट मिल रही है। फाइनेंस ट्रेनी है, फिर उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेनी एचआर। एचआर वाले जितने भी एमबीए एचआर है जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्ट है, और इसमें भी सेम स्टाइपेंड रहेगा। ये S0 की ग्रेड है और S1 की ग्रेड है, इसमें भी सेम सैलरी रहेगी। फिर डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल। और डिप्लोमा ट्रेनी के लिए कौन कौन अप्लीकेबल कर सकते हैं? जिन्होंने डिप्लोमा किया माइनिंग में, केमिकल में, मैकेनिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, सिविल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा, ये पूरे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 19 पोस्ट के लिए। पेमेंट बिल्कुल सेम इन्होंने दिया है। और जूनियर सुपरवाइजर की भी रिक्वायरमेंट है राजभाषा में, जिसके लिए 3। और इसके लिए डायरेक्ट आपको 25,000 से 68,000 तक सेम 30 साल यहाँ पे उम्र चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी की भी जगह निकले उसके लिए भी 30 साल उम्र चाहिए। पेमेंट सभी के लिए हाईफाई है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एचआर भी मिलेगा, अलग डीए अलाउंसेस भी मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट है, बेनिफिट है, लिव इन कैशमेंट है, पीएफ है, ग्रेजुएटी है। बहुत अच्छा, ट्राई करने में कुछ अर्थ नहीं जाता, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। जो भी इनके डिटेल्स है उस चीज में एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। और पोस्ट तो आपने देखा है। फिर उसके बाद देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी वाली पोस्ट। इसमें आप देखेंगे आईटी के लिए पोस्ट है, ट्रेनिंग ट्रेड आर्ट में काफी सीट्स है, 28 सीट है। काउंसलेट आपको 21,000 सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड में। 35 साल की उम्र चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका कंप्लीट सॉरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 22,000 से 88,000 WT ग्रेड पे आपको यहाँ पे स्केल मिल जाएगा। इसमें ट्रेड में अपन देखेंगे फिटर लोग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी के लिए यहाँ पे जगह। फिर फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है, जो 14 पोस्ट है। सेम क्राइटेरिया है जो आपने यहाँ पे ऊपर में जो देखा है, सेम 14 पोजीशन के लिए फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए। फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए फिर 14 या ये कोड है, P7 कोड, ये P6 कोड, PC8 कोड, अलग अलग कोड के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोग ढूंढेंगे पूरी इनकी ग्रेजुएट ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आपका सी इंटरमीडिएट चाहिए, जो सीए है इंटरमीडिएट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन कॉमर्स, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो बीकॉम वाले बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क तो आजकल बहुत सारे लोगों के, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी ये बाकी इंफॉर्मेशन। ग्रेजुएट ट्रेनी एचआर, एचआर के लिए कोई भी ग्रेजुएट होना एनी डिसिप्लिन, और मिनिमम 50% मार्किंग एग्रीगेट फॉर एसी कैंडिडेट एंड 60 फॉर अदर कैंडिडेट। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए हम लोग देखेंगे टेक्निकल 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, माइनिंग में, केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ये अगर आपका डिप्लोमा है, आपका 60% मार्क है, 50% मार्क SC/ST के लिए है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा कोड के लिए। फिर जूनियर राजभाषा के लिए मास्टर डिग्री चाहिए कोई भी, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और आपका एग्जामिनेशन होगा डिग्री लेवल पे अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑन रोल्स और थ्रू मैन पावर एजेंसी, कहीं से ये तो मिल जाता है। पोस्ट कोड रहेगा PC5 पर्सनल सेक्रेटरी के लिए भी ग्रेजुएट चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग की सीट 40 होना चाहिए, स्टेनोग्राफी स्किल आप में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन आपका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव कोई भी इसमें। अब इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन ITI के लिए, अभी हमने देखे ट्रेनिंग के लिए ऊपर में, ITI ट्रेनिंग के लिए देखेंगे, उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए आपका। कोई भी ITI जो ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेशन, इसमें आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ऑपरेटर के लिए, ट्रेनी ऑपरेटर के लिए भी 10वीं पास, और जो अटेंडेंट ऑपरेटर का कोर्स है केमिकल प्लांट का, तो या फिर 2वीं प्लस साइंस भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है सभी के लिए। एज रिलैक्सेशन देखते हैं, जनरल एज रिलैक्सेशन कितना है। SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PW जनरल के लिए 10 इयर्स। बाकी ये आपके नजर के सामने, आपकी स्क्रीन पे पूरा डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का हो गया। और मैक्सिमम एज आफ्टर द एज रिलैक्सेशन शैल बी अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए 45 एज होगा पूरा, इसके साथ में रिलैक्सेशन के साथ में। जूनियर और बाकी पर्सनल और ट्रेड्समैन ट्रेनिंग के लिए 35 और 50 इयर्स। ये ध्यान में रखना आप चीजें जब अप्लाई करोगे 45 इयर्स में। और बाकी डिटेल आप एक एक पढ़ सकते हैं। और ये मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया है, रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ट्रेडमैन टेस्ट होगा, कंप्यूटर और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए। क्वेश्चन पेपर बुकलेट रिटर्न टेस्ट विल बी दोनों साइड में होगा, हिंदी और इंग्लिश में भी आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटर्न टेस्ट फर्स्ट लेवल शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे हैं फाइनेंस BCom वाले, तो यहाँ पे उनको सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। बाकी जनरल नॉलेज और मैथ्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश का सेकंड पेपर होगा सभी के लिए। स्क्रीन आप ये वीडियो स्टॉप करके ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। फिर नेम ऑफ द पोस्ट, अब ये डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए क्या करेगा इसके बारे में पूरा जानकारी देख लीजिए, वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इंग्लिश सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। फिर जनरल नॉलेज का टेस्ट लगा, मैथ्स और इंग्लिश का, सेक्शन बी में भी होगा नॉलेज और इंग्लिश का। उसके बाद पेपर बेस्ड PPT चाहिए फॉलोइंग ड्यूरेशन। अब ये ट्रेड्समैन के लिए, फिटर ITI के लिए भी सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और ये बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हर चीज में जो अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ आगे में। मार्क्स आपको कितने चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ट्रेड स्केल के हिसाब से आप ये सब पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो स्टॉप करके। अभी सेकंड लेवल का रिटर्न टेस्ट सेंटर भी हम लोग देख लेंगे, ये भी आप पढ़ लीजिए, ट्रेड टेस्ट वगैरह कहाँ पे है, फाइनेंस सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन, ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टेस्ट सेंटर पोस्ट वाइज, अब देखिए जो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर HR के लिए, फिर ITI सॉरी डिप्लोमा के लिए भरते हैं, या फिर जूनियर सुपरवाइजर पर्सन ट्रेड्समैन के लिए अलग अलग है। पहले हम लोग करेंगे ग्रेजुएट इंडियन ट्रेनी के लिए होगा मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर और कटक में इनका टेस्ट होगा। जो ट्रेडमैन ITI वालों के लिए होगा भुवनेश्वर, कटक, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई और मदुरई में इनको सेंटर मिलेगा। ठीक है, ये सब पूरा डिटेल्स है। मेडिकल एग्जाम होगा आपका, सब एग्जाम ये होने के बाद वो तो आपको वहां पे भी ऑनलाइन बता दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टाइपेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से रहेगा। रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग के लिए HR बेसिक वगैरह हमने शुरू में देख लिए। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ये स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं पूरा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पे दिया है, सिलेक्टेड के अंदर जो भी उनके प्रोजेक्ट यूनिट है वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए 472 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल, ये भी आप नोट कर लीजिए। बाकी डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए वगैरह, जूनियर सुपरवाइजर के लिए भी कितने हैं ये भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अप्लाई करना है आपको इनकी वेबसाइट में जाके irel.co.in, ये वेबसाइट में जाके कैरियर सेक्शन में आपको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन बटन, तो वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। ये मैं आपको बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करना है। और बाकी वहां पे एप्लीकेशन सीक्वेंस, यूजर ID, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के वो भी आपको अप्लाई करना है। ये बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि फोटो कैसे अपलोड करना है, हार्ड कॉपी भेजना है आपको बाद में, ना सॉरी डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, जो भी करना है आपको ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन किस तरह से करना है ये पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ईमेल ID वगैरह सब यहाँ पे एक एक डिटेल दिया है।
कौन सा फोटो किस तरह से जोड़ना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हो। स्कैन कॉपी कौन-कौन सी डालनी है ये भी आप वीडियो स्टॉप करके भी पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर जनरल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन 2 दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिए पूरा। ये डिटेल जो है पूरे इस कास्ट सर्टिफिकेट आपको जोड़ लीजिए, जेरॉक्स वगैरह। मैं थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे स्लो, या जिनको ज़रूरत है वो पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। और कुछ अगर रहा तो आप ईमेल आईडी भी दिया है कंपनी का। रिटर्न टेस्ट के लिए आपको खुद के खर्चे से जाना पड़ेगा, यहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको इसी तरह से अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि नए-नए डिटेल्स मैं आपके सामने लेके जाता हूँ। अप्लाई करने की आपको कैरियर में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।